हेलो फ्रेंड्स, आज 4 सितंबर है और 4 सितंबर के लंच तक सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का केस का सुनवाई जारी है। कल 3 तारीख को भी पूरे दिन सहारा सेबी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। 235 से ज़्यादा आईए लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक एक करके सबकी सुनवाई करते जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में 3 जजेज की बेंच लगी हुई है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी। तीनों जजेज की जो बेंच है वो लगातार 3 दिन 3, 4 और 5 सितंबर को सहारा मामलों की सुनवाई करेगी। कल का जो डिटेल था कि क्या सुनवाई हुई, मैंने वीडियो बना के डाल दिया है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज 4 तारीख को लंच तक क्या सुनवाई हुई, क्या अपडेट है, इसको लेकर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया अपडेट आ रही है सहारा निवेशकों के हिसाब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की जितनी कालाबाजियाँ थी, जितनी चालबाजियाँ थी, उसको अब सुप्रीम कोर्ट पकड़ चुका है। और इस बार सुप्रीम कोर्ट का ध्यान पूरी तरह से सहारा से वसूली करके निवेशकों के भुगतान कराना है, निवेशकों का भुगतान कराना है। जो खबरें आ रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्विटर हैंडल है लाइव लॉ का। इसके अनुसार सबसे पहला एक जो ट्वीट आया है लाइव लॉ का, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट अपडेट होता है, लाइव अपडेट होता है, उसका ये लोग अपडेट देते रहते हैं। उसके अनुसार साफ साफ इसने कहा है कि जस्टिस संजीव खन्ना सहारा से पूछ रहे हैं कि आपको जो 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, ये वही कड़ी है जो 25,000 करोड़ रुपए वाला जो मामला है, तो उसमें 10,000 करोड़ रुपए का भुगतान सहारा ने नहीं किया था और अपनी फर्जी कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने नकार दिया था। तो ये उसी की बात करें तो बोल रहे हैं कि उसका जो गैप है, मतलब जितना आपको जमा करना था और जितना आपने जमा किया, उसमें से 7,500 करोड़ रुपए का बकाया सहारा के ऊपर है। तो ये जो 7,500 रुपये का गैप है, उसको किस प्रकार से भरा जाएगा, अब उस ओर हमारा ध्यान है, हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट का ध्यान है। तो पहला अपडेट ये है। दूसरा जो अपडेट आया वो काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने सहारा से मांगा, आज सहारा के जो अधिवक्ता थे, आज उनकी एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजों ने सहारा के अधिवक्ताओं की धज्जियाँ उड़ा दी। सहारा के अधिवक्ता यह कहते हुए पाए गए कि हमें भी सुना जाए, हमारी बातों को भी देखा जाए, हमारी पीड़ा को भी सुना जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के तीनों अधिवक्ता हैं वो किसी भी कीमत पर सहारा की दलीलों को मानने को तैयार नहीं है। आज जो बातें निकल कर आई है वो बहुत बढ़िया बात है सहारा निवेशकों के ध्यान से। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के वैसी संपत्ति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से मांगा है लिस्ट ऑफ सहाराज इनकम्बरेंट और अनइनकम्बरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब इनकम्बरेंट क्या होता है, अनकम्बरेंट क्या होता है। इनकम्बरेंट वो होता है जिस पर कि लोन लिया गया हो, जो बंधक हो बैंक में, और अनइनकम्बरेंट क्या होता है जिस पर कोई लोन नहीं हो, मॉर्गेज फ्री प्रॉपर्टी। तो सहारा से वैसी संपत्तियों का लिस्ट मांगा गया है जिस पर बैंक से लोन लिया गया है और जो कि फ्री होल्ड है, जिस पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं है। तो ऐसी सहारा की प्रॉपर्टियों का डिटेल सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। सेकंड मांगा है कि लिस्ट ऑफ सहाराज प्रेजेंट डायरेक्टर्स, मतलब जो वर्तमान में सहारा के डायरेक्टर्स हैं, उनकी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से रोड मैप रिगार्डिंग सेल ऑफ सहारा प्रॉपर्टीज, सहारा की जो संपत्तियां हैं उनको बेचने का क्या रोड मैप है, उसकी भी मांग सुप्रीम कोर्ट ने आज सहारा से की है कि आप बताइए कि आपकी जो प्रॉपर्टियां हैं उसको किस प्रकार से बेचकर यह जो 7,500 करोड़ रुपए का गैप है, जो कि निवेशकों को भुगतान करने वाला अमाउंट है, उसकी वसूली की जाए। तो यह लंच तक का अपडेट है आज 4 तारीख का। तो बहुत बढ़िया अपडेट निकल कर आया है। जो सहारा अभी तक छुप रही थी, जो सहारा अपनी संपत्ति को लेकर झूठ बोलते आ रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे डिटेल मांगकर सहारा के सभी झूठ पर से
पर्दा उठाने का काम किया है। तो दोस्तों लंच के बाद भी सुनवाई जारी रहेगी और कल भी इसकी सुनवाई जारी रहेगी। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। धन्यवाद।